डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 1 जुलाई के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी क्षेत्र की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने और पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार ने देश के कितने प्राथमिक सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है 10,000, बी है 12,000, सी है 63,000 और डी है 64,000। ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल 2516 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 सालों में देश की लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति यानी पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार एकीकृत सॉफ्टवेयर भी देगी। इसे ग्रामीण विकास, सहकारिता और कृषि मंत्रालय की योजनाओं पर भी संयुक्त रूप से इससे काम हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है इटली, बी है पुर्तगाल, सी है जर्मनी, डी है भारत, ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत ने प्रशांत द्वीपीय देश की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत तटीय एवं महासागर अनुसंधान संस्थान यानी SCORI स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। दरअसल यह प्रस्ताव मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत द्वीप देशों के नेताओं के साथ बैठक के दौरान किया था ताकि इस क्षेत्र के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ये दरअसल हाल ही में जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, इनके कार्यकाल को 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। दरअसल उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला था और उनको राष्ट्रपति के द्वारा जुलाई 2017 में अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। भारत में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है और यह देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है जुलाई 2021, बी है मई 2022, सी है अगस्त 2021 और डी है सितंबर 2021। ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में नीति आयोग ने ग्रीन हाइड्रोजन की भावी नीति का एक रोड मैप तैयार किया है और जिसके तहत सरकार के समक्ष 10 प्रमुख मांगे रखी गई है। इनमें से एक मांग यह है कि देश में 3 ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने अगस्त 2021 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी और नीति आयोग ने अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से यह उम्मीद जताई है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत वर्ष 2050 तक लगभग $1 अरब प्रति किलो से भी नीचे लाई जा सकती है। 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन का औद्योगिक आकार लगभग $340 अरब तक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा 2035 तक भारत की शहरी जनसंख्या 6.75 करोड़ हो जाने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए UN, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है विश्व बैंक और डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। और ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2035 तक जो भारत की शहरी जनसंख्या है वो लगभग 6.75 करोड़ हो जाएगी और इसके साथ ही भारत दूसरे स्थान पर आएगा और 1 करोड़ से ज़्यादा शहरी जनसंख्या के साथ चीन पहले स्थान पर
रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को PSLV C-53 के द्वारा प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी है जर्मनी, सी है सिंगापुर और डी है इजराइल। ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और ये हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रह 365 किलोग्राम के DSEO और 165 किलोग्राम के न्यूसॉर और इसके अलावा सिंगापुर के नैनांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 2.8 किलोग्राम के SCOOP-1 उपग्रह को और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया है और इसका प्रक्षेपण PSLV C-53 के द्वारा किया गया है। दरअसल PSLV C-53 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की न्यू वाणिज्यिक शाखा स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSISL का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बने हैं? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविक, बी है राफेल नडाल, सी है डेनियल मेदवेदेव और डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। और ये हाल ही में नोवाक जोकोविक 6 बार और ये चैंपियन ओपन एरा में सभी ग्रैंड स्लैम या उससे अधिक मैच जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पार्टनर इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड, डी है जापान। ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ई। इन सभी देशों के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने ये प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और चीन के आक्रामक प्रवृत्ति के जवाब में इस क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ प्रभावी और कुशल सहयोग के लिए और ये पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक नामक एक नई पहल की शुरुआत की है।